18 दिसंबर से शुरू होने वाला हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र काफी हंगामेदार भरा हो सकता है। विधानसभा में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष कई मुद्दे लेकर रणनीति बना चुका है। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने बताया कि शीतकालीन सत्र के दौरान किसानों से जुड़े मुद्दे, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, यूपीएससी के नतीजों से जुड़े मुद्दे और हाल ही में 2 खिलाड़ियों की मौत का मुद्दा जोर शोर से उठाया जाएगा। हरियाणा कांग्रेस संगठन का विस्तार कब होगा, इस बारे में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह से खास बातचीत की है चंडीगढ़ से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। 18 दिसंबर से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होगा। कांग्रेस इनमें क्या मुद्दे उठाएगी, इस मेरे साथ हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह। इनसे जानते हैं कि सत्र में कांग्रेस के क्या मुद्दे रहेंगे। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है आगामी सत्र के लिए। हमारे विधायक साथियों ने क्वेश्चंस लिख करके दिए हुए हैं। उसके अलावा कॉलिंग अटेंशन मोशन भी देने हैं। बहुत से ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पे सरकार को हम मजबूर करेंगे, घेरेंगे इस बात को कि जो भी, एक तो लैंड ऑर्डर का सबसे बड़ा मुद्दा है। हरियाणा में कानून व्यवस्था बुरी तरह खराब हो चुकी है। ऑर्गेनाइज गैंग काम कर रहे हैं। किसी प्रकार का भी कोई सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा हर व्यक्ति यहाँ का। साथ में हम किसान के मुद्दे के ऊपर जो सरकार की एमएसपी की बात थी, भावांतर की बात थी, खाद और बीज की बात है, इन सब मुद्दों पे किसान पूरी तरह से संतुष्ट है। धान घोटाला आपके सामने हुआ, बड़ा भारी लोगों की नज़रों में है इस बात को लेकर के। इसी तरह से 2 खिलाड़ियों की मौत का मामला है, उस पर सरकार को गंभीर होना चाहिए ताकि भविष्य ऐसी घटना ना हो और उनको पूरा तरह से मुआवजा, उनकी हेल्प मिलनी चाहिए जिन लोगों को नुकसान हुआ है। इसी तरह से आपका एचपीएससी का जो रिजल्ट आया हमारा, जिसमें कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर्स वगैरह का रिजल्ट आया, तो उसके अंदर बड़े अच्छे नौजवानों को जो बड़े काबिल थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे, योग्य थे, उनको भी उसमें परीक्षा में पास नहीं किया गया। और उसके बाद भी जब वो छात्र मिले जाकर के, जब वो नौजवान मिले हैं, तो एचपीएससी के चेयरमैन की तरफ से ये बयान आना कि आपकी यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ काबिल नहीं है, बंद कर देना चाहिए, या इनमें योग्यता नहीं है, इन लोगों में पढ़ाई से ढंग से नहीं जाता, तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे हरियाणा में ऑलरेडी हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, हमारी रोहतक यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी है, बहुत सी यूनिवर्सिटी जो सरकारी स्तर के ऊपर है, बढ़िया उनमें अच्छा काम होता है। वहाँ से नौजवान पढ़ करके IAS, HCS, IPS बनते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई कोई उसके ऊपर आप सवाल उठाए, ये चीज़ें गलत मानसिकता साबित करती है। और ऐसे बहुत से मुद्दे हैं प्रदेश की, उन सभी के हमारे विधायक साथी तैयार हैं। अब CLP के लीडर हमारे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और सब साथी मिलकर के आने वाले सत्र के अंदर जोरदार तरीके से अपनी बात को रखेंगे और विपक्ष की जो भूमिका होती है उसको ढंग से निभाएंगे। राष्ट्र कांग्रेस लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रही है, किस आधार पर लगा रही है? क्या ये मामला शीतकालीन सत्र में भी उठाया जाएगा? देखिए, अभी आपके सामने हमारी दिल्ली के अंदर रविवार को 14 दिसंबर के दिन एक रैली हुई, बहुत जोरदार रैली, उसको महारैली कह सकते हैं। लाखों लोग उस दिन दिल्ली के अंदर थे, अधिक संख्या हरियाणा से थी। और उस रैली ने साबित कर दिया है कि ये चुनाव धांधली की वजह से, EVM में गड़बड़ी की वजह से, बैटरी की परसेंटेज 99% पाए जाने से, वोटों की परसेंटेज बढ़ाने से 25 लाख वोटों का इसमें गड़बड़ की गई है। एक एक मकान के कमरे के ऊपर 100-100, 200 वोट बनाए गए हैं। और जो ब्राजीलियन मॉडल है उसके नाम के खुद 22 जगह वोट पाए गए। तो इस चीज़ साबित करती है कि वोटों के अंदर धांधली हुई है। और ये चुनाव जो अब की बार हरियाणा के अंदर हुआ, इसमें हरियाणा की जनता का फैसला था कि राज कांग्रेस पार्टी का बने, हर वर्ग चाहता था। लेकिन जानबूझ करके ऐसे हथकंडे अपनाए गए चुनाव आयोग से मिल करके कि बनती हुई कांग्रेस सरकार को चोरी किया गया। और ये हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने मीडिया के समक्ष सारी बातें विस्तार से रखी है। तो ये बात साबित करती है कि वोटों की गड़बड़ हुई है। और अभी हाल ही में हमने एक इंटरव्यू देखा पूर्व स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी का, जो पंचकुला से भाजपा के उम्मीदवार थे। वो खुद मान रहे हैं कि हाँ जी, वोटों में गड़बड़ हुई है। जब सरकार आपकी है 2 योजना से, और आपको हम भी यही कह रहे हैं कि वोटों में गड़बड़ है, वोट गलत तरीके से बने हुए हैं, और खुद सरकार के लोग मान रहे हैं, इसका मतलब हमारा आरोप सही है। जब सत्ता पक्ष के लोग भी इस बात को मान रहे हैं, और मैं कहता हूँ इसमें कोई शक नहीं है, कभी कांग्रेस ने आज कोई चुनाव नहीं, झूठे आरोप नहीं लगाती, तथ्य के साथ आरोप लगाए गए हैं। लोगों ने उस पर मोहर लगाई है। उस मुद्दे को लेकर पूरे हरियाणा में हम लोग गए हैं, लोगों के बीच में
महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भी दिया गया है कि इसके अंदर जांच होनी चाहिए। इस तरह से जो मामला हुआ है, जहां चुनाव आयुक्त का जो चयन प्रक्रिया थी, जहां उसमें सीजीआई साहब को हटा करके एक कैबिनेट मंत्री को शामिल करना, सीसीटीवी फुटेज 45 दिन के बाद नष्ट कर देना, तो ये सब चीज़ें साबित करती है कि इनकी नीयत में खोट है और लोग इस बात को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। हमें बड़ा गर्व था लोकतंत्र के ऊपर कि हिंदुस्तान में बहुत बड़ा लोकतंत्र है, चुनाव आयोग पे हमें गर्व होता था, लेकिन अफसोस की बात है कि आज लोगों को अपने वोट की ही चिंता है कि हम जो वोट डाल रहे हैं कहाँ जाएगा, क्या निष्पक्ष चुनाव होंगे या नहीं होंगे। इस बात को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए और आने वाले समय के अंदर ये घटना ना घटे, इसलिए चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए। राव साहब, संगठन का विस्तार कब तक हो जाएगा? लोगों को काफ़ी उम्मीद है और कार्यकर्ता भी काफ़ी इंतजार में बैठे हैं आपके। नहीं, बहुत शीघ्र हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है। सबसे पहले हम ब्लॉक स्तर के हमारे जो है ना प्रधान बना रहे हैं, प्रदेश की कार्यकारिणी भी बहुत जल्दी बनाई जा रही है, जिला स्तर कार्यकारिणी भी बनेगी। पूरी तरह से हमारा मंशा है कि हम बूथ लेवल तक हम अपना संगठन को खड़ा करें, मजबूती से खड़ा करें, ये हमारा प्रयास है। बहुत शीघ्र इस विषय के अंदर अभी हम इसे जो कार्यक्रम हमारा आ गया, वोट चोर गद्दी छोड़ या हस्ताक्षर अभियान, उससे पहले उसकी वजह से कार्यकर्ता हम सब लोग उसमें व्यस्त थे, अब रैली से फ्री हुए हैं। विधानसभा सत्र के बाद में मैं समझता हूँ हम इस कार्रवाई को बहुत शीघ्र पूरा करेंगे। ये थे मेरे साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह। इन्होंने बताया कि कांग्रेस शीतकालीन सत्र में क्या मुद्दे उठाएगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।